गंभीर हैं। सच तो है कि सारा का सारा मामला आर्थिक है, सारा का सारा मामला विकास से जुड़ा हुआ है। और विकास की नीतियाँ 2 तरीके की नीतियाँ हैं। एक तो देखिए आम आदमी का सबका विकास करके अपना लेके चलिए। एक ये है कि चंद चुनिंदा लोगों का ही विकास आप करते रहिए। इसमें जब हित टकराता है तो आम लोगों तक गूढ़ बातें नहीं समझ में आती हैं। उनको सीधी-सीधी बात समझ में आती है कि इनकी वजह से हमारा शोषण हो रहा है, इनकी वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। और वो अगर अल्पसंख्यक की तरफ कर दिया जाए तो ये बहुसंख्यक लोग उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और जो नफरत का संचार होता है उसके चलते ये पूरी जनधन की हानि होती है, सब कुछ होता है। और ये चीजें दुनिया के पैमाने पर हैं। हमारा भारत हो चाहे अपना यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अपना जहाँ का हर जगह की समस्या एक ही है। वो समस्या है कि प्रॉपर डेवलपमेंट का न हो पाना और उसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं है, किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म को वो टारगेट बना देना और उसके खिलाफ पूरा पूरा राजनीतिक अभियान चला देना। और उसमें खास करके वो लोग हैं जो सत्ता को प्राप्ति का एक साधन बना लेते हैं, उनकी भावनाओं का दोहन करके उनमें नफरत का संचार करके ऐसा मोबिलाइज करते हैं, ऐसा ध्रुवीकरण कर देते हैं कि सत्ता उनके हाथ में आ जाती है। और जब उनके हाथ में सत्ता आ जाती है तो सत्ता के संरक्षण में व्यापक नरसंहार होता है और इस तरह की चीज होती है जो वहां हो रहा है। और उसमें खास करके भारत के ये लोगों की स्थिति, भारत के लोग या इधर एशिया के लोग जो कि ये श्रम करना जानते हैं, श्रम की महत्ता जानते हैं, ये लोग क्योंकि इतना श्रम करते हैं कि इनका आर्थिक उन्नयन वहां बड़ी तेजी से उनका विकास होता है। तो फल ये होता है कि वहां के लोगों को सामने सामने दिखाई पड़ता है कि हमारे संसाधनों को ये लूट करके ये इतना विकसित हो रहे हैं। और फिर उनको ये समझाना बहुत ही आसान हो जाता है कि अगर ये लोग न रहे तो ये सारे के सारा विकास हमारे हिस्से में आएगा, हमारे खाते में आएगा। फल ये है कि आज का नौजवान जो ये बेरोजगार है, उसको विकास का साधन नहीं मिल पा रहा है, उसको काम करने का मौका ये नहीं मिल पा रहा है, वो तेजी से हो जाता है। और उसी का परिणाम है वहां पर भी और दुनिया के पैमाने पर जहां कहीं भी हो, अपना चाहे भारत हो चाहे ये आयरलैंड हो, हर जगह यही स्थिति बनती है। और इसका एक ही समाधान है कि सब में मोहब्बत का संचार करते हुए सबके विकास के लिए एक साथ लेके चलें। केवल हम अपने विकास के बारे में न सोचें, केवल हम एकांगी विकास के बारे में हम ये न सोचें। लेकिन यह जो व्यवस्था है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है और खास करके दक्षिणपंथी जब उसमें धारा जुड़ जाती है तो दक्षिणपंथी धारा का तो एक ही काम है कि हम किस तरीके से मोबिलाइज करके अपने हित में, अपने लोगों के हित में अपना नीतियां बनाएं और लोगों का दमन करें, उनका उत्पीड़न करें, उनका हिंसा करें। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और खास करके भारतीयों के लिए। और भारतीय जहां जहां कहीं भी हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका में भी किस तरीके से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के सरकार की बनती है कि वो अपने नागरिकों को जो इनकी नीतियों के चलते, इनकी नीतियों का शिकार होकर के बाहर जाने के लिए विवश हैं और बाहर भी उन्हें सम्मान के साथ उनको रहने का मौका नहीं मिल रहा है। और हमारी सरकार उनको न तो अपने देश में ये रक्षण दे पा रही है और न तो अपने देश से बाहर रक्षण पा रही है। ये घोर चिंता का विषय है और इस पर व्यापक तरीके से हम चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि भारत सरकार भी इस पर मंथन करे, चिंतन करे, मनन करे। और जहां कहीं भी हमारे देश के लोगों का, अभी जैसे क्या हुआ, अभी अमेरिका तो हमारा मित्र देश हो गया है और हमने अपने आप को एक तरीके से न्यूट्रल रखा है ईरान के युद्ध में। लेकिन हमारे पोत पर अनायास आक्रमण हुआ, आक्रमण किया गया और उसमें हमारे 24 नागरिक उसके शिकार हो गए, 3 तो दिवंगत हो गए। अभी और बाकी लोगों की क्या स्थिति बनती ये स्थिति पूरी दुनिया के पैमाने पर। हमारे यहाँ से श्रम सप्लाई किया जा रहा है, मरने के लिए लोगों को इसराइल भेजा जा रहा है, अमेरिका भेजा जा रहा है, खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है, यूक्रेन भेजा जा रहा है, रूस भेजा जा रहा है। आखिर भारतीय लोग क्या वाकई कीड़े मकोड़े ही हैं? क्या भारतीय लोग वाकई ये केवल कॉकरोच हैं? तो ऐसी मानसिकता के साथ हमारे देश की सरकार काम कर रही है जो कि बहुत ही गलत है, घृणित है। और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है हिंसा, वो उस हिंसा को तत्काल रोका जाना चाहिए। लेकिन हमारे विश्व एजेंसियां भी, वैश्विक एजेंसियां भी इस पर खामोश बैठी हुई हैं। ये सबसे ज्यादा दुखद है। आज की तारीख में कोई ऐसी संस्था नहीं है
अपना बची जो निज सर्वांगीण भाव से मानवाधिकारों की रक्षा के लिए उभर करके सामने आए और मानव मात्र का, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए काम करे। आप सारे साथी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र सिंह तिवाना जी।